जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित श्री शंकरानंद जी महाराज, श्री धाम मथुरा वृंदावन, बजरंग दल संगठन मंत्री। जैसा कि आप सभी को अवगत कराना चाहूँ, बहराइच से श्री राम जन्मभूमि सुरक्षा संगठन के नाम से एक न्यू संगठन का निर्माण हुआ है, जो कि कुछ विगत पूर्व हुआ है और इसकी अध्यक्षता श्री अजय कुमार जी के माध्यम से हो रही है, जिसके प्रबंधक श्री चंदन कुमार जी हैं। इनकी सोच और नई संकल्प के साथ एवं युवा शक्ति तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इनका संकल्प है, जो इनका समाज के प्रति सेवा भाव है, वो काफी वंदनीय है। और मैं ऐसे धर्म योद्धाओं के प्रति मंगल कामनाएं एवं बहुत अभिवादन करता हूं ऐसे लोगों का, जो समाज के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन ये हमारा समाज उस बात को समझने को तैयार नहीं है। श्री चंदन कुमार जी के माध्यम से समाज के लिए जो गरीब बच्चियां हैं, जिनको विवाह करने में दिक्कत आती हैं, कई फैमिलियां भी ऐसे होती हैं, गरीब परिवार होते हैं जो खर्चा नहीं कर सकते, जिनका जीवन बहुत संघर्षमय होता है। ऐसे गरीब बच्ची और बच्चों के लिए सामूहिक विवाह इनके माध्यम से संपन्न कराया जाता है और काफी बार करा भी चुके हैं ये लोग। और इनका बहुत ही अच्छा उद्देश्य भी है, जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य, जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे प्रथम शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। अगर हम स्वस्थ हैं और हम शिक्षित हैं तो धन तो ऑटोमेटिक कमा लेंगे, धन तो हमारे पास आ जाएगा। और इस संगठन में इन लोगों के उद्देश्य में सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह है कि ये बेरोजगारी के प्रति भी लड़ाई लड़ रहे हैं। बेरोजगारियों से जूझ रहे युवाओं को छोटा मोटा रोजगार भी देने का कार्य करते हैं, या कोई रोजगार करना चाहता है तो उसको खुल करके समर्थन देते हैं। और देश और धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं और गौ माता की सेवा के लिए भी ये अधिकतर आगे रहते हैं और लव जिहाद को रोकने का और लव जिहाद पे पूर्ण रूप से पाबंद लगाने का भी कार्य कर रहे हैं। अभी युवा शक्ति हैं, कार्य कर रहे हैं। हम लोगों का भी दायित्व बनता है कहीं ना कहीं इन लोगों को पूर्ण रूप से समर्थन दें, क्योंकि जब ऐसे योद्धाओं का हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, जब इनके साथ खड़े रहेंगे, जब इनसे कदम से कदम मिला करके चलेंगे, तब इनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और जब इनको लगेगा कि ये देश, ये समाज, ये हिंदू समाज हमारे साथ है, तब ये और तीव्र गति से कार्य करेंगे। और जब ये तीव्र गति से कार्य करेंगे, तब ही जाकर समाज में एक नया विकास आएगा। और इस समाज में जो दुर्गतियां हैं, जो बुराइयां हैं, तब जाके कहीं ना कहीं खत्म होगी। लेकिन हम लोग अधिकतर ऐसा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमारे बिहार में भोजपुर में भरत तिवारी नाम के एक व्यक्ति थे, जिनके द्वारा समाज की जो भी गरीब फैमिलियां थी, सबके प्रति समर्थन करते थे, सभी की सच्ची सेवा करते थे। लेकिन ये प्रशासन, ये सरकारें उस व्यक्ति को हथियार उठाने पर मजबूर कर देती हैं। हम लोगों को असलहा उठाने पर मजबूर कौन करता है? ये सरकार ही करती है। ये सत्ता के नशे में चूर नेता मंत्री ही हमको मजबूर करते हैं, क्योंकि इनका तो पेट पल जाता है। ये एक भी हर विकास में ये लोग 400-500 करोड़ खा लेते हैं और समाज को कुछ भी नहीं देते। और इनके प्रति यदि आपने आवाज उठाई तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होती है। और पुलिस प्रशासन भी ऐसा ही है। हमारा
प्रशासन भी ऐसा है कि इन लोगों की चमचागिरी ही करता है। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश में जो कि भगवा शेर योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके द्वारा इस समाज में बुराइयों को कम करने का बहुत सफल प्रयास 100 में से 95% अधिक कार्य किया गया। लेकिन जब हम समाज की हित की बात करते हैं, समाज के लिए खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक हमारा भी विरोध हो जाता है। तो ये श्री राम जन्मभूमि सुरक्षा संगठन एक नई सोच और नई योजनाओं के अनुसार समाज की सेवा की भावना से इस समाज में जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। हम सबका दायित्व बनता है कि हम भी इस संगठन का खुल करके समर्थन करें, खुल करके इन लोगों के साथ रहें। तब जाकर कहीं ना कहीं ये हमारा समाज, ये हमारा आसपास के वातावरण तब जाके सुरक्षित होंगे। और अभी कुछ दिन के विगत एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, जिसके लिए बहुत ही दुखद सूचना है, बहुत ही घटिया और निंदनीय कार्य किया गया है। ऐसे लोगों को भगवान संतान सुख ही प्राप्त ना करे तो सबसे ज्यादा अच्छा है। ऐसे लोगों को हमारे कानून में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ऐसे लोगों को बीच समाज में दौड़ा दौड़ा कर कुल्हाड़ी से काट के मार देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए, एनकाउंटर हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि दौड़ा करके समाज में ला करके करना चाहिए, ताकि आने वाले हिंदू समाज की या अन्य समाज की बहन बेटियों के प्रति बुरी नजर डालने वालों की रूह कांप जाए। और जब रूह कांप जाएगी और जब समाज में इस तरीके की सजा दी जाएगी, तब जाके कहीं ना कहीं रेप और बलात्कार पर काबू पाया जाएगा। तो ये संगठन बहुत ही अच्छे उद्देश्य के साथ